नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट टू विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि प्रकाश किरणों का अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण पर कैसा प्रभाव पड़ता है। चलिए आज सीखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। ये हमारा एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसके धंसे हुए भाग से प्रकाश परावर्तन तथा उभरे हुए भाग पर कलई की गई होती है। तो पहले हम इसका मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष जो उसकी वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर, यह वक्रता केंद्र, यहाँ पर होगा फोकस, यहाँ पर होगा ध्रुव P। दोस्तों, सपोज दैट यहाँ पर कोई वस्तु ए बी रखी गई है जो कि दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित है। ऊपर एक स्टार्टेड पॉइंट लिखा गया है। अनंत से प्रकाश की किरणें सदैव एक दूसरे के समांतर चलती हैं। एक प्रकाश की किरण आप फोकस से गुजार दीजिए और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से। जो प्रकाश की किरणें, और आपने प्रकाश किरणों के प्रभाव में पढ़ा था, जो प्रकाश की किरणें दर्पण के फोकस से होकर जाती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, जो प्रकाश की किरणें दर्पण के फोकस से होकर जाएंगी, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तथा जो प्रकाश की किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती हैं, दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। जहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट देती हैं, यहीं पर मुख्य अक्ष से लंब खींच देते हैं तो प्रतिबिंब बन जाता है। तो यदि वस्तु ए बी रही होगी तो प्रतिबिंब बनेगा बी डैश ए डैश। यानी प्रतिबिंब दोस्तों कैसा बन रहा है? ये वस्तु कुछ इस प्रकार से है, सीधी प्रतिबिंब इसका ऐसे बन रहा है, लेकिन वस्तु के सापेक्ष छोटा बन रहा है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक, यानी दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में काट रही हैं, एक भी इमेजिनरी रेज इसमें नहीं है। तो दो प्रकाश की किरणें जब वास्तव में काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रकृति होगी वास्तविक। स्थिति इसकी कहाँ पर है? स्थिति देखिए, फोकस से होकर गुजरने वाला जो तल होता है, यानी फोकस तल, वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, फोकस तल पर। दूसरा आकार व विन्यास में वस्तु से छोटा बन रहा है व उल्टा बन रहा है। इसमें दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, एक तो ये है और दूसरी यदि वस्तु इस प्रकार से रखी हो कि इसका आधा सिरा मुख्य अक्ष के ऊपर हो तथा आधा सिरा मुख्य अक्ष के नीचे हो, तब देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर फोकस है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। इसी प्रकार से इस सिरे से भी प्रकाश की किरणें चलेंगी और फोकस से होकर जाएंगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? फोकस पर, बिंदु के ऊपर। इसके लिए लिखा गया है प्रतिबिंब वास्तविक ही बनेगा, फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, वस्तु से छोटा ही रहेगा। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें दोनों ही हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु, अब यहाँ पर अनंत है और यहाँ पर वक्रता केंद्र है और यहाँ पर होगा फोकस,
यानी अनंत ये है, वक्रता केंद्र ये, यानी यहाँ पर बीच में कहीं पर वस्तु को आप रख दीजिए। एक प्रकाश की किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। दूसरी प्रकाश किरण इसकी फोकस से ले जाइए, तो फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो प्रतिबिंब बन जा रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो इसमें लिखा गया है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में, वास्तविक होगा। आकार व विन्यास कैसा होगा, आकार व विन्यास, आकार में लिखते हैं कि वस्तु किस प्रकार से, यानी वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है व उल्टा बन रहा है। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वस्तु जो है इस बार कहाँ पर स्थित होगी, वक्रता केंद्र पर। बी डैश से डैश प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, किरण आरेख खींचते समय आप स्केल का यूज करना, प्रकाश किरणों को हमेशा सीधा ही खींचना। अब यहाँ से आप अभिलंब डालोगे तो वक्रता केंद्र पर ही जाकर गिरेगा। तभी इसमें लिखा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर, और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा प्रतिबिंब। आकार व विन्यास इसका कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर ही होगा व उल्टा होगा। तो 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, उसको देख लेते हैं किस प्रकार से बनता है। तो 3 स्थितियां इसमें हो चुकी हैं, आगे की 3 स्थितियां अभी भी बाकी हैं। तो ये हम अवतल दर्पण बना रहे हैं। यहाँ पर हो गया अनंत, यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ पर हो गया फोकस, और यहाँ पर ध्रुव, ऊपर M1 नीचे M2। एक स्थिति ये जब वस्तु अनंत पर होगी, इसको हमने पीछे भी पढ़ा है। दूसरी ये जब ये वाली, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र पर स्थित होगी। तीसरी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी। चौथी स्थिति क्या होगी वस्तु की, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगी। पांचवी स्थिति होगी जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। छठवीं स्थिति होगी जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो। तो इसमें से हमने ये पहली स्थिति जब वस्तु में अनंत पर स्थित हो, दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, ये भी हो चुकी है। तीसरी स्थिति जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये भी हो चुकी है। आगे वाले वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तथा फोकस पर व फोकस व ध्रुव के बीच में होगी तो किरण आरेख कैसे खींचेंगे तथा उसकी प्रकृति, स्थिति व विन्यास क्या क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही।